dear students. Today we discuss a new and interesting topic. What maxima and minima of a function? Maxima and minima of a function. Students, this is the most important term, most important concept of this chapter, application of derivative, and it is also important for any your competitive exam. इसका क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 101% 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में आना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आता है। क्लियर है? तो इसमें मैं क्या क्या बताऊंगा वो आपने सीखना है बहुत ध्यान से। क्लियर है? नाउ वी स्टार्ट। फर्स्टली मैक्सिमा एंड मिनिमा कि एक पर्टिकुलर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है और कैसे वो फाइंड आउट होती है, इसके बारे में हम यहां पर कुछ सीखेंगे, कुछ टेस्ट भी सीखेंगे। नाउ लेट मी स्टार्ट। मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ किया, एक डायग्राम ड्रॉ किया। ये कोई कर्व है y = f of x। तो यहां पर ये a to b लिखा हुआ है, ये ओपन इंटरवल को शो करता है, ओपन इंटरवल। तो जब इस कर्व पे है कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, इस पॉइंट पर ये एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है इस पॉइंट पर। इस कर्व में देखिए यहां जो वैल्यू होगी वो इससे छोटी होगी, यहां पर भी इससे छोटी होगी, यहां पर भी जो पीक पॉइंट होता है किसी भी कर्व का पीक पॉइंट, वो मेरा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। वहां पर हमेशा क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो यहां पर जो फंक्शन होगा वो fc होगा। क्या होगा, fc, यानी इसको कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। और जो ये c पॉइंट है जो बिलोंग करेगा a और b इंटरवल के अंदर, इस c पॉइंट्स को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मैक्सिमा का पॉइंट है। और अगली लाइन में लिखी मैंने fc ग्रेटर देन fx। ऑलवेज fc जो पॉइंट होगा वो fx से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b। जितने भी a, b हैं सभी से वो क्या होगा, ग्रेटर देन करेगा, ग्रेटर देन होगा। तो इट मींस ये जो पॉइंट होगा वी कैन से पॉइंट ऑफ, वी कैन से मैक्सिमम वैल्यू इस पर अटेन करेगी। सिमिलरली इस वाले डायग्राम में यदि हम देखते हैं तो यहां पर नीचे की तरफ ये यहां पर मैंने कोई सी पॉइंट ले ली, यहां पर fc हो गया और ये मेरा फंक्शन fx था। तो यहां पर जो f डैश fc होगा, ये fc इज लेस देन f of x होगा। fc इज लेस देन, देखो जितने पॉइंट्स हैं यहां पर, इस पर जितने पॉइंट है सब पे क्या है, कम वैल्यू। तो इट मींस यहां पर ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू होगी बेटा। इस पॉइंट पर आपकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। यहां पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है इस पॉइंट पर। तो इस सी पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये बेटा सिंपल है इंट्रोडक्शन आपके आगे, मैक्सिमम और मिनिमम कैसे हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि एक फंक्शन पर एक ही मैक्सिमम वैल्यू होगी या एक ही मिनिमम वैल्यू होगी। एक से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है, एक से ज्यादा मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यदि मैं साइन का डायग्राम बनाऊं या किसी और फंक्शन का डायग्राम बनाऊं इस टाइप से, ये बना दिया मैंने, तो मैं यहां ए पॉइंट लिख रहा हूं, यहां बी पॉइंट लिख रहा हूं, व्हाटएवर। तो इसके बीच में यहां पर ये भी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ये मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ये मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, एंड सो ऑन। तो एक इंटरवल के अंदर बहुत सारी, देयर आर सो मेनी मैक्सिमम, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। पॉइंट क्लियर है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू भी उतनी ही हो सकती है जितनी हमें जरूरत है, जितनी मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग है। क्लियर है? जितनी बन सकती है उतनी बना सकते हैं। ये तो इसमें इट मींस ये है कि मैक्सिमम वैल्यू एक नहीं हो सकती, एक से ज्यादा हो सकती है।
मिनिमम भी एक नहीं हो सकती, एक से ज्यादा हो सकती है। इट्स डिपेंड ऑन द योर ग्राफ। क्लियर है स्टूडेंट्स? सबको समझ में आ गया? वो सभी कोई सिंपल सी चीजें थी। उसके बाद हम लिख सकते हैं लाइन, ए फंक्शन लिख दो यहां पर, ए फंक्शन कैन हैव more than one maximum and minimum value। एक से ज्यादा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकती है। क्लियर? पोज द वीडियो एंड नोट डाउन। Now students, we discuss next topic, local maxima and local minima। local maxima and local minima। लोकल जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, लोकल यानी एक लोकल इंटरवल होगा, एक पर्टिकुलर इंटरवल दे रखा होगा, उस इंटरवल के अंदर आपको मैक्सिमा बताना है। कैसे स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल पूरी तरफ ध्यान देंगे, यहां पर ये मैंने कोई डायग्राम बनाया ये वाला, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, इतने इंटरवल के अंदर, ये एक इंटरवल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस इंटरवल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस इंटरवल के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अभी मैंने बताया था ना आपको मैक्सिमम बहुत सारे, लेकिन लोकल वर्ड आ गया लोकल, तो इट मींस एक पर्टिकुलर पॉइंट्स ले लिया, जैसे मैंने यहां पर सी पॉइंट ले लिया, ये मेरा इंटरवल है ए बी, सी पॉइंट ले लिया, सी के नेबरहुड में जो वैल्यू अटेन करेगी मैक्सिमम, वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, जो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगी वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। अब इस क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप मैं एक क्वेश्चन ही करा रहा हूं, मेथड बता रहा हूं, पहले फिर एक क्वेश्चन कराता हूं आपको। इसकी थ्योरेटिकल अप्रोच समझने से पहले आप इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच जानने की कोशिश करें, ताकि आपको थ्योरेटिकल अप्रोच जल्दी से समझ में आए। क्वेश्चंस के स्टेप्स क्या क्या हैं, आपको क्वेश्चंस कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप्स क्या है, पुट y इज इक्वल टू fx। गिवन फंक्शन होगा, आपको फंक्शन को y के इक्वल रखना है। फर्स्ट स्टेप क्लियर है, जो गिवन फंक्शन है वो y के इक्वल रखना है। सेकंड स्टेप, फाइंड dy by dx। इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन किसमें है वो डिपेंड करेगा ना, s में है तो dy by ds, t में है तो dy by dt, whatever in the question। स्टेप थर्ड, पुट dy by dx is equal to 0। जो आपने डेरिवेटिव निकाला है उस डेरिवेटिव को 0 इक्वल रखना है, और 0 के इक्वल रख करके एंड सोल्व द इक्वेशन फॉर x। जब आप x की टर्म में आपका फंक्शन है, आपका डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपकी x की अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। वो हो सकती है c1, c2, c3, कितनी भी हो सकती हैं, विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड आर क्रिटिकल पॉइंट। उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज या क्रिटिकल पॉइंट्स। यहां तक कोई दिक्कत है? दोबारा बताऊं, दोबारा देखिए बेटे, कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन को पहले आपने y के बराबर पुट करना है, फिर आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है dy by dx। आफ्टर दैट dy by dx को 0 के इक्वल पुट करना है। 0 के इक्वल पुट करने के बाद x की अलग अलग वैल्यूज निकलेंगी, वो आपने निकालनी है। इतना काम होने के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत जरूरी है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्यों जरूरी है, क्या है उसके अंदर ऐसा जो आपको बताएगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो जब आपका डेरिवेटिव निकल गया, यानी f डैश x निकल गया या dy by dx निकल गया, और आपने x की वैल्यू निकाली डिफरेंट, तो मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं क्या, x इज इक्वल टू c1। x इज इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूं बेटे, c1, इसको कंसीडर कर रहा हूं। तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले
मेरी बात ध्यान से सुना, स्लाइटली SLIGHTELY याद रखना है, स्लाइटली लेस देन C1 और स्लाइटली ग्रेटर देन C1, ये दो चीजें लिखनी है। स्लाइटली लेस देन C1, स्लाइटली ग्रेटर देन C1। आप डेरिवेटिव के अंदर जो आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था, उस डेरिवेटिव में जो आपकी x की वैल्यूज आई हैं, मैंने C1 को कंसीडर किया पहले, उस C1 से लेस कोई पॉइंट निकालना। स्लाइटली लेस का मतलब थोड़ा सा लेस, ठीक है ना, थोड़ा सा कम, वो वैल्यू पुट करनी है। और जब वो वैल्यू पुट करते हैं तो फिर मेरा सिंबल आएगा पॉजिटिव। कैसा आया? पॉजिटिव। और जब स्लाइटली ग्रेटर देन पुट किया तो मेरा साइन किसका आया? नेगेटिव का आया। तो मैंने वर्ड लिखा है dy by dx चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो जो मेरा फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। कौन सी वैल्यू अटेन करेगा? मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। अंडरस्टूड? सेम सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। इफ dy by dx change its sign from नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या लिखा हुआ बेटे? नेगेटिव टू पॉजिटिव लिखा हुआ है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इट मींस वही काम करना बेटे, स्लाइटली लेस देन लिखना पहले, फिर स्लाइटली ग्रेटर देन लिखना है। स्लाइटली लेस देन में आपका पहले क्या आ गया? नेगेटिव, और बाद में क्या आ गया? पॉजिटिव। तो नेगेटिव से जब पॉजिटिव जाएंगे तो जो फंक्शन है वो अटेन करेगा क्या? मिनिमम वैल्यू। क्या अटेन करेगा? मिनिमम। क्लियर है? दोबारा फिर बता रहा हूं बेटे, दोबारा फिर सुने ध्यान से। डेरिवेटिव के अंदर आप x C1 जो भी वैल्यू गिवन आपके पास, वो वैल्यू आप स्लाइटली पहले लेस देन पुट करेंगे, फिर ग्रेटर देन। स्लाइटली लेस देन पुट करने के बाद यदि आपका पॉजिटिव साइन आता है और ग्रेटर देन पुट करने के बाद नेगेटिव साइन आता है, यानी पॉजिटिव से हम नेगेटिव की तरफ गए, पॉजिटिव से जब नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो लोकल मैक्सिमा वैल्यू अटेन करेगा, एंड नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन करेगी। अंडरस्टूड है? ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, इफ dy by dx does not change its sign। अब मेरी x C1 वैल्यू पर ही मैंने स्लाइटली लेस देन पुट किया, स्लाइटली ग्रेटर देन पुट किया। स्लाइटली लेस देन पुट किया तो मेरा प्लस साइन आ गया, और ग्रेटर देन पे भी मेरा प्लस ही साइन आ गया, प्लस का प्लस में ही आ गया, या लेस देन में नेगेटिव और ग्रेटर देन में भी नेगेटिव आ गया। यानी मेरे सिंबल पर कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्लियर है? साइन नॉट चेंज, डज नॉट चेंज इन साइन, देन फंक्शन इज neither a point of local maxima nor minima। ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ना ही क्या होगा? मिनिमा। सो वी कैन से दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेकर के आपको इस पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान से देखेंगे सभी। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। सभी पॉइंट्स बताने हैं, किस पॉइंट पर आपका मैक्सिमा, किस पॉइंट पर मिनिमा है, और वैल्यू बतानी है। और इधर ध्यान देंगे सभी। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था, गिवन फंक्शन को y के इक्वल पुट करना, बोला था। स्टेप नंबर 1 y इज इक्वल टू लिखना है बेटे आपको x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। चेक कर लो अपनी नोटबुक में लिखा हो, ये पीछे वाली कंसेप्ट। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा है? पुट y इज इक्वल टू f ऑफ x। सेकंड स्टेप में क्या लिखा है? फाइंड डेरिवेटिव dy by dx। ओके, dy by dx क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये डेरिवेटिव निकलेगा। अब थर्ड स्टेप में क्या लिखवा है बेटे? डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखना है? 0 के इक्वल। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। टेकिंग 3 कॉमन
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाई करें 3 ऐड करें 4 माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स dy by dx इज इक्वल टू, यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3 एंड x माइनस 1 और 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक 3 आएगी और x की वैल्यू क्या आएगी 1। ये दो क्रिटिकल वैल्यूज आ गई मेरे पास। ये क्या आएगी बेटे, क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज आ गई। अब इन्हीं दो वैल्यूज पर आपको ये चेक करके बताना है कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। यहां तक तो सिंपल क्वेश्चन था। अब स्टेप नंबर 4 की बात आ जाती है। फर्स्ट स्टेप में क्या था, y इज इक्वल टू fx। सेकंड स्टेप में क्या था, dy by dx। थर्ड स्टेप में क्या था, dy by dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास, x की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू 1 आएगी। 2 वैल्यूज आई। नाउ वी चेक स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में मैंने क्या बताया था, देखिए अब मैं चेक करता हूं एट x इज इक्वल टू 3 पर, और वहां पर मैंने सबसे पहला वर्ड लिखवा था क्या, स्लाइटली लेस देन 3, स्लाइटली लेस देन 3, लेस देन 3, 3 से कम, 3 से कम वैल्यू क्या रखूंगा, किसके ऊपर, डेरिवेटिव के ऊपर। डेरिवेटिव क्या था आपके पास, डेरिवेटिव था बेटे आपके पास 3 इंटू एक्स माइनस 3 और x माइनस 1, ये तो था डेरिवेटिव। अब 3 से कम की बारी है। 3 से कम कितना, स्लाइटली कम ना, 2.5 रख लेते हैं। 2.5 जब रखता हूं, देखिए 2.5 यहां पर रखता हूं, 2.5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का साइन। क्वांटिटी निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको सिंबल और साइन का पता लगाना है बस। 2.5 यहां पर पुट करूंगा तो यहां आएगा पॉजिटिव, और माइनस प्लस माइनस ही होता है। क्या होता है, माइनस ही होता है। क्लियर। नाउ स्लाइटली, बहुत ध्यान से लिखना है वर्ड, स्लाइटली ग्रेटर देन 3। अब 3 से ज्यादा, 3.5 ले लो। 3.5 लूंगा तो मैं यहां पर पॉजिटिव में से नेगेटिव ज्यादा प्लस का बचेगा, यहां भी मेरा प्लस का बच रहा है, और मेरा लास्ट में क्या आ गया, पॉजिटिव। तो अब चेक करो ना कि नेगेटिव से कहां गए, पॉजिटिव की तरफ। यही तो मैंने लिखवा था आपके नोट्स में, क्या लिखवा था, व्हेन f डैश x चेंज साइन चेंज टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या होगा आंसर, लोकले मिनिमा। क्या होगा, लोकले मिनिमा। किस पॉइंट पर है, एट x इज इक्वल टू 3 पर। लेट x इज इक्वल टू 3 पर आपका जो पॉइंट है, ये जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू देगा। क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। नाउ एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं हम, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। वही चीज लिखनी बेटे, क्या, स्लाइटली लेस देन 1 और स्लाइटली ग्रेटर देन 1 पे चेक करते हैं। ओके, 1 से कम, 1 से कम कितना, 0.5, 0.5 लेते हैं, 0.5 लेते हैं। यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहां पर b नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आया, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, 1.5 लेते हैं, नेगेटिव 1.5 लेते हैं, पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस। तो अब आप देखेंगे कि मेरा जो रिजल्ट है, जो चेंज है, वो पॉजिटिव से कहां गया, नेगेटिव की तरफ। देखिए बेटा, ऊपर क्या था, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया, तो मेरा क्या है, लोकल मिनिमा। अब पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो हम क्या लिखेंगे, लोकली मैक्सिमा। क्या लिखेंगे, लोकली मैक्सिमा। किस पॉइंट पर है, एट x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन। एक बार इसको दोबारा फिर ध्यान से देखें। देख लिया,
कि मैक्सिमम मिनिमम तो पता लग गया भाई हमें। अब मैं ये और जानना चाहता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भाई, मैं ये जानना चाहता हूं। तो मैक्सिमम किस पॉइंट पे है, 3 पर। तो फंक्शन क्या है, ये रहा, तो 3 पुट कर दो भाई। क्या पुट करेंगे, 3, तो 3 रेज़ टू पावर है 3, 6, 3 रेज़ टू पावर है 2 प्लस 9 इंटू 3 माइनस 8, 3 रेज़ टू पावर 3 व्हाट 27, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27 एंड माइनस 8, 27 27 54, 54 से 54 कैंसिल, तो क्या आ गया -8, ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। अब हम चेक करते हैं मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई, मिनिमम वैल्यू, एक मिनट, ये हमने चेक किया है x 3 पर, 3 पर तो मिनिमम वैल्यू आएगी भाई, ये हमने मिनिमम वैल्यू चेक करी है, मिनिमम। अब हम करेंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम किस पॉइंट पे चेक करनी है, 1 पर, तो x की जगह 1 पुट करते हैं भाई, 1 क्यूब -6 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 -8, भाई 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, प्लस 9 माइनस 8, 9 और 1 10, और 8 और 6 से 14, 14 में से 10 गया -4, तो -4 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और -8 क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको इस पॉइंट को क्लियर किया है। पोज बाय वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। सबसे पहले हम मैक्सिमा मिनिमा डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया, आपको लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, एंड लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट कंसेप्ट क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट, जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एग्जैक्ट मींस, मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन में बहुत सारे मैक्सिमम वैल्यू हो सकती हैं, है ना, ये तो इन ऊपर वाली ये जो मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, इन वैल्यूज में जो हाईएस्ट है ऊपर मैक्सिमम वैल्यूज में भी जो टॉप पे है उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट। ऐसे ही नीचे वालों में जो नीचे मिनिममाइज है उसको हम एब्सोल्यूट मिनिमा कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चंस कैसे करते हैं, वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग स्टेप्स कैसे कैसे आप क्वेश्चन को करोगे। सबसे पहले आप गिवन फंक्शन को y = fx मानेंगे, और fx मानने के बाद फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, फाइंड ऑल द पॉइंट वेयर f'(x) = 0। जब आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाले, उस डेरिवेटिव को 0 के ऊपर रख करके आप x की वैल्यूज निकालेंगे। क्या वैल्यूज निकालेंगे, x की, x1 x2 x3 व्हाटएवर पिछले स्टेप में लिखा c1, c2, c3 है ना, जो वैल्यूज निकलेंगी। फिर आपने उन वैल्यूज को कंप्यूट करना है, उस फंक्शन पर चेक करना है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द एंड पॉइंट ऑफ द क्लोज इंटरवल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक क्लोज इंटरवल गिवन होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ, चेक करें एक बार, ध्यान दें यहाँ पर इस तरफ है कि फाइंड द, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कंप्लीट लिख रहा हूँ, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा fx = x² - 3x ऑन क्लोज इंटरवल 0,2। इस 0,2 क्लोज इंटरवल के अंदर आपको ये बताना है कि किस पॉइंट पर आपका मैक्सिमा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और किस पॉइंट पर एब्सोल्यूट मिनिमा है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या बताया, इसका डेरिवेटिव निकालना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है स्टूडेंट्स। देखिए स्टेप बाय समझाऊंगा और अच्छी तरह से क्लियर होगा। इसका डेरिवेटिव निकाला मैंने, 2x - 3 आया, और फर्स्ट टाइम में मैंने क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव को 0 के ऊपर रखना है, तो 2x - 3 = 0 लिखा, तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3/2। x की वैल्यू क्या है, 3/2। अब आप चेक करो ना बेटा कि 3/2 इस इंटरवल के अंदर लाइज कर रही है, नहीं कर रही, कर रही है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर लाइज कर। एक और बात सुने बेटा ध्यान से, यहाँ तो एक ही वैल्यू आ गई, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, x1, x2, x3, तो कितनी वैल्यू आ सकती है ना, लेकिन माइंड दिस थिंग बेटा, क्या कि कुछ ऐसी वैल्यू जो इस इंटरवल में ना हो, जो पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन इंटरवल होता है उसके अंदर ना हो, तो उसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे उसको। अंडरस्टूड।
सिर्फ वही वैल्यू लेनी है जो आपके इंटरवल में लाइज करती हो। तो अब यह 3/2 तो इसके अंदर लाइज कर रही है ना। ओके, नाउ कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द एंड पॉइंट ऑफ द क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में भी आपने चेक करनी है, तो चेक करेंगे स्टूडेंट्स यहां पर। तो आपके पास 3 वैल्यू होगी, 0 की, 3/2 की और f(2) की। देखिए 3/2 तो ये वाला फंक्शन और 0 और 2 आपके पास क्लोज इंटरवल था वो भी। अब सब पर आपने चेक करनी है। 0 पे तो 0 ही वैल्यू आ रही है, चेक करो ना भाई, 0² - 3 0 0। 3/2 चेक करेंगे, 3/2 का स्क्वायर क्या होता है 9/4 माइनस 9/2, तो ये हो जाएगा बेटा 4 एलसीएम 9 - 18 यानी -9/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -9/4। f2 निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 2 6 यानी -2। तो ध्यान से देखो 3 पॉइंट्स थे मेरे पास, तीनों पॉइंट में एक पर 0 वैल्यू, एक पर -9/4, एक पर -2। ओके, क्लियर है? आपको क्या बताना था, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो मैक्सिमम इनमें मैक्सिमम किस पे है, यही तो मैक्सिमम है, ये तो क्या होगी मैक्सिमम। और मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम कौन सी वैल्यू है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी है, चेक करके बताएं। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है -9/4, कितनी है बेटे -9/4। तो इस पॉइंट पर आपका फंक्शन क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, और इस पॉइंट पर आपका फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। अंडरस्टूड? तो इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो ये थी आपकी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।